बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे श्री भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप श्री माधवदास जी की कथा सुनेंगे। विनय की मूर्ति भगवान वेद व्यास ही मानो श्री माधवदास जी के रूप में प्रकट होकर जगत का कल्याण किए। श्री वेद व्यास जी ने पहले द्वापर में वेद का विभाजन किया तथा 18 पुराणों का गान किया और फिर महाभारत की रचना की। चारों वेद 17 पुराण एवं महाभारत का मंथन करके नवनीत रूप में श्री हरि सुजस प्रधान श्रीमद् भागवत नामक 18वें पुराण की रचना की। अब श्री माधवदास जी के रूप में प्रकट होकर पुनः अपने सब ग्रंथों के तात्पर्य को खोज कर उनका अर्थ बोलचाल की भाषा में विस्तार से वर्णन किया। भगवान की लीला का गान कर जगत में प्रचुर प्रचार करके असंख्य जीवों को संसार सागर से पार किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान होकर भी श्री वेद व्यास जी ने कहीं भी अपनी भगवत्ता नहीं प्रकट की है। इन्होंने सदैव अपने को भक्त रूप में ही प्रस्तुत किया है, जबकि अन्य अवतारों का ऐश्वर्य समय समय पर प्रकट होता हुआ देखा गया है। श्री व्यास जी अपने आश्रम में आने पर श्री नारद जी की पूजा तो करते ही हैं, श्री परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए श्री सुखदेव जी के आने पर पिता होकर भी उनके स्वागतार्थ आसन में उठकर खड़े हो जाते हैं। ये है इनकी विनम्रता का स्वरूप। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों की स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सकें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18 पुराण एवं महाभारत नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। पुराण आदि वेद वाणी में थे, परंतु अब अर्थात वर्तमान कलयुग के जीव क्योंकि देववाणी समझने में असमर्थ हैं, अतः सर्वसाधारण के लिए साधन सौलम्य प्रस्तुत करने के लिए वेद शास्त्र पुराण आदि के तात्पर्य को भाषा में वर्णित किया। ये सामायिक सियानापन है। चतुर लोग समय विचार कर कार्य करते हैं और समय अनुसार किया गया कार्य ही सराहनीय होता है। अन्यथा कैसा भी उत्तम कार्य हो, असमय में अशोभित लगता है। जैसे श्री राम नाम सत्य है, ये सिद्धांत वाक्य है, परंतु संसार में चूंकि मरने पर मुर्दे को उठाते ले चलते समय लोग कहते हैं, अतः यही यदि किसी विवाह की पालकी उठाते समय कहा जाए तो परम अशुभ समझा जाएगा। उसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में भी गिने चुने विद्वानों के समक्ष देववाणी का राग अलापना तो उत्तम है, परंतु अज्ञा अनभिज्ञा समाज में जो संस्कृत को नहीं समझ सकते उनके सामने बोलना ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आती संस्कृत भाषा। इस पर एक पंडित जी का दृष्टांत सुनिए। एक पंडित जी किसी संस्कृत पाठशाला के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यालय में प्रतिबंध लगा रखा था कि प्रत्येक विद्यार्थी संस्कृत में ही वार्तालाप करे। आज्ञा का उल्लंघन करने वाला दंड का भागी होता। एक दिन पंडित जी विद्यार्थियों के साथ कहीं जा रहे थे। अंधेरे में ना दिखने के कारण वह कुएं में गिर गए और विद्यार्थी संस्कृत में ग्रामीणों को बुलाने लगे, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं आया। आखिरकार कुएं में पंडित जी पड़े हुए बड़े परेशान हो रहे थे। उन्होंने कड़क कर कहा, अरे अरे विद्यार्थियों, गांव की भाषा में इनको बुलाओ तो तब ये आएंगे। जब विद्यार्थियों ने ग्रामीण भाषा में लोगों को गुरु जी के कुएं में गिरने की बात कही तो तुरंत लोग दौड़ आए और पंडित जी को बाहर निकाले।
श्री तुलसीदास जी का ये भी पहले संस्कृत में ही श्री रामचरितमानस लिख रहे थे। तब श्री शिवजी ने साक्षात प्रकट होकर भाषा में, हिंदी भाषा में, नागरी भाषा में ग्रंथ रचना का आदेश दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। तब तुलसीदास जी ने नागरी भाषा में श्री रामायण जी का पाठ लिखा। श्री माधवदास जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। जब इनकी प्राण प्रिया पत्नी ने शरीर छोड़ा तो इन्हें ज्ञात हो गया कि संसार का ऐसा ही व्यवहार है। ये पुत्र के बड़े होने पर परिवार का भार उसके ऊपर सौंप कर गृह त्याग कर वैराग्यपूर्वक भक्ति योग साधना करना चाहते थे, परंतु बीच में ही ईश्वर ने ये और ही बात दिखा दी। फिर इन्होंने मन में ये निश्चय करके कि सबका पालन पोषण एकमात्र भगवान ही करते हैं, जो स्वयं को किसी का पालन पोषक करता मानता है वह पूरा गंवार मूर्ख है। अतः ईश्वर के ऊपर ही पुत्र एवं परिवार के संरक्षण का भार छोड़कर स्वयं गृह त्याग कर दिया और नीलांचल धाम श्री जगन्नाथपुरी में चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अत्यंत धीर बुद्धि श्री माधवदास जी समुद्र के किनारे नीलांचल की उपत्यका में रहने लगे। भगवान के प्रेम में भूख प्यास का विचार नहीं रह गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब अर्थात सब नश्वर है, क्षण भंगुर है आदि इन्होंने सोचा। ये सोच तो ये रहे थे कि अभी बालक छोटा है, कुछ बड़ा हो जाए तो इसके ऊपर परिवार का भार छोड़ूंगा। और हुआ ये कि स्त्री के मर जाने से बालक का ही भार इसके ऊपर आ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक छोटा सा दृष्टांत सुनिए। एक पथिक बहुत दूर से पैदल आ रहा था। अभी उसका गंतव्य स्थान भी बहुत दूर था। वह अत्यंत थक गया था। अतः मन में सोचने लगा कि ऐसे समय में तो यदि कोई घोड़ा मिल जाए तो उस पर चढ़कर घर पहुंचा जाए। इतने में एक पठान ने पथिक के पास आकर कड़क कर कहा, देखो मेरी घोड़ी ने अभी अभी बछेड़ा दिया है। ये बछेड़ा घोड़ी के साथ चलने में असमर्थ है, अतः इसे तुम अपने कंधे पर उठाकर अगली सराय तक पहुंचाओ। पथिक ने बिना कुछ नच किए बछड़े को कंधे पर लाद लिया और पठान के पीछे पीछे चल पड़े तथा साथ ही मन में विचार करता जा रहा था कि देखो भगवान की कैसी लीला विचित्र है कि कहाँ तो मैं घोड़े पर चढ़ने की सोच रहा था और कहाँ घोड़ा ही मुझ पर सवार हो गया। ऐसी ही घटना श्री माधवदास जी के साथ भी घट गई। विवेक का उदय होने पर इन्होंने विचार किया कि समस्याएं तो एक ना एक बनी ही रहेंगी। अभी बालक छोटा है तो कल ब्याह होने की बात चलेगी, फिर नाती पोते की चिंता लग जाएगी। इनका तांता तो टूटता ही नहीं है। ये तो बद्रीनाथ के मार्ग की पर्वत श्रृंखलाओं के समान एक के बाद एक आते जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और बीच में ही जीवन समाप्त हो जाएगा, धम घुट जाएगा, ना घर के रह जाएंगे ना घाट के। आता सब तजी हरि बजबो बलो। श्री बिहारी देव जी कहते हैं, ज्यों जग मरता देखिए त्यों ही आपुन देख। श्री बिहारी दास अलस तजो बजो भगत को बेख। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यद्यपि बिना कुछ खाए पिए 3 दिन बीत गए माधवदास जी को, तो भी ये भूख प्यास के अधीन नहीं हुए। हमेशा भगवान के ध्यान में ही तल्लीन रहते। भगवान को अपने भक्त का भारी सोच हुआ। तब श्री प्रभु ने अपने लिए रखा हुआ शयन भोग का पदार्थ प्रसादी करके श्री माधवदास जी के लिए दिया और स्वयं श्री लक्ष्मी जी स्वर्ण थाल में लेकर चली। वह अपने श्री कमल
श्री चरण कमल के नूपुरों की जनकार करती हुई कुटी द्वार पर आई। उस समय ये बाहर की ओर पीठ दिए कुटी में बैठे थे। हृदय में श्री जुगल सरकार का रूप समाया हुआ था। श्री लक्ष्मी जी के वहां पहुंचते ही कुटिया में ऐसा लगा मानो बिजली सी चमक गई हो। ये पीछे फिर कर देखें तो अवश्य, परंतु ठीक से दर्शन नहीं कर पाए। थाल में प्रसाद देखकर इनके मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई। श्री प्रभु की कृपा विचार कर अपना बड़ा सौभाग्य माने और प्रसाद पाकर थाल वहीं रख दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जगन्नाथपुरी में एक बड़े ही सरल हृदय सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। ये एक दृष्टांत है, सुनिए। उनका श्री गीता जी के प्रति अपार विश्वास था। एक दिन पाठ करते समय उपरयुक्त श्लोक आया तो पंडित जी ने उसके अर्थ को विचार कर गंभीर हो गए। सोचे कि जब प्रभु अपने भक्त का इतना ध्यान रखते हैं तो क्यों ना मैं भी आनन्य भाव से प्रभु का चिंतन ही करूं। फिर तो पंडित जी लग गए गीता पाठ और नाम जप में। भिक्षावृत्ति से जीविका चलती थी। पंडित जी के बैठ जाने से पूरा परिवार परमात्मा की बाट देख रहा था। एक पहर बीता, 2 पहर बीता, 3 पहर बीता, कहीं से कुछ भी सीधा सामान नहीं आया। स्त्री बच्चे भूख से अत्यंत कातर हो रहे थे। पंडित जी का भी धैर्य छूट गया। उन्होंने गीता के इस श्लोक पर कलम फेर दी कि ये श्लोक झूठा है और स्वयं उन मने से होकर साय संध्या करने चले गए। इतने में एक श्याम वर्ण बालक एक बड़े थाल में भोजन सामग्री लेकर आया और पंडितानी जी को देखकर बोला कि मैं नित्य नियम से पंडित जी के मुख से श्री गीता जी का पाठ सुनता हूँ। मेरी मैया ने ये सीधा भेजा है। बालक के अपार सौंदर्य और परम मधुर वाणी को सुनकर पंडितानी जी उनके मुख की ओर टकटकी लगाकर देखने लगी। एकाएक उनका ध्यान बालक के मुख पर लगी खरोंच पर गया। उससे खून निकल रहा था। पंडितानी जी ने उसे देखकर विकल हो गई और पूछा कि बेटा, ये तुम्हारे मुख पर खरोंच किसने लगा दी है? बालक ने कहा, आपके पंडित जी ने ही कलम से मेरे मुख पर घाव कर दिया। इतना कहकर बालक चलता गया। पंडितानी जी मन ही मन पंडित जी पर बहुत झुंझलाई और जब वह संध्या वंदन करके घर आए तो उन पर बरस पड़ी। जब पंडित जी को सब बात मालूम हुई तो उन्होंने गंभीरता पूर्वक विचार किया। तब तो सब तथ्य सामने आ गया। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वह बालक कोई और नहीं स्वयं भगवान थे और मैंने किसी बालक को कलम से मारा नहीं है। हाँ, श्री गीता जी पर अवश्य मैंने कलम फेर दी है। आहो, आज मैंने जाना कि श्री गीता जी श्री प्रभु जी का श्री विग्रह है। श्री पंडित जी अपनी भूल पर बहुत पछताए और पुनः भागे भागे मंदिर में गए। जाकर देखा तो बांके बिहारी के लवों से खून निकल रहा था। श्री माधवदास जी की अनन्यता देकर स्वयं श्री लक्ष्मी जी को प्रसाद देकर भेजा भगवान ने। प्रातःकाल पंडा पुजारियों ने जब मंदिर खोला तो भगवान की सेवा पूजा करने के लिए मंदिर का किवाड़ खोला तो शयन भोग का थाल नहीं दिखाई पड़ा। तब सबको बड़ा सोच हुआ। फिर सब ने थाल को ढूंढने का यत्न किया। खोज करने पर थाल श्री माधवदास जी की कुटी में मिला। पंडा लोग इन्हें बांध कर ले आए और बैंतों से मारे। इनकी चोट को श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने ऊपर लिया। इसका रहस्य तो पुजारियों ने तब जाना जब सेवा करते समय भगवान के स्नान के बाद श्री अंग में फुलेल लगा रहे थे। उस समय भगवान की पीठ में चोट के चिन्ह प्रत्यक्ष देखने में आए। श्री जगन्नाथ भगवान ने कहा भी कि मैंने स्वयं इनको थाल भेजवाया था, तब इन्होंने लिया था।
तब तो पंडा पुजारियों ने अपना बड़ा अपराध माना और श्री जगन्नाथ जी तथा श्री माधवदास जी के चरणों में पड़कर अपराध के लिए क्षमा याचना किया। शान भर में ये पूरा प्रसंग पूरी भर में फैल गया। तब तो इनकी महान कीर्ति चारों ओर छा गई। वह पुरी में अमाती नहीं थी, अर्थात पुरी के बाहर भी इनका यश सौरभ फैलने लगा। सब के मुख से अपना यश श्रवण करके ये बड़े लज्जित होते थे। उचित भी है, क्योंकि शास्त्रों में संत का ऐसा ही शील स्वभाव कहा गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके दो कारण है। भक्त वत्सलता जैसे वात्सल्यावश माता पुत्र की चोट को अपने ऊपर लेकर पुत्र की रक्षा करती है। श्री माधवदास जी की सिधाई प्रकट करने के लिए भगवान ने विचार किया कि वैसे हम कहाँ तक इनको थाल पहुँचाएंगे। ऐसी व्यवस्था कर दूं कि अपने आप सब लोग इनको भोजन पहुँचाने लगे। अतः पंडों द्वारा किए गए प्रहार को अपने ऊपर ले लिया। ये प्रभु का सनातन विरध है। जैसे श्री रामदास जी की चोट को श्री रणछोड़ भगवान ने अपने ऊपर ले लिया था, जैसे श्री लक्ष्मण शक्ति की पीड़ा को श्री राम जी ने स्वयं झेला था। जथा हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, पाई संजीवनी जाग कहत, जो प्रेम पुल की बिसराए शरीरे, मोहे कहाँ बूझत पुनि पुनि, जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रे, शोभा सुख क्षति लाहु भूप कहो, केवल कांति मोल हीरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। प्रथम भगवान के चरण पकड़कर क्षमा मांगे। भगवान ने कहा कि तुम लोगों ने भगवत्ता अपराध किया है, उसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। इसके लिए तो तुम्हें लोगों को श्री माधवदास से ही क्षमा मांगनी होगी। तब सब ने श्री माधवदास जी के पांव पकड़े। श्री माधवदास जी ने अपने साधु स्वभाव के अनुसार उन्हें क्षमा कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। सर्वत्र इनकी चर्चा होने लगी कि भगवान ने श्री माधवदास जी के लिए अपना भोग प्रसाद भेजा एवं उनकी चोट अपने ऊपर ली। सुन के लजात लोग जिसे श्री माधवदास जी की प्रशंसा समझते थे तथा भक्ति की महिमा समझते थे, श्री माधवदास जी उसे अपनी भक्ति में कलंक समझते थे। ये तो अपनी बढ़ाई सुनकर अत्यंत लज्जित होते थे कि मैं प्रभु को कुछ सुख तो दे नहीं सका, उल्टे मेरे लिए प्रभु को कष्ट उठाना पड़ा। धिक्कार है मुझे। आहो, जिनके ऊपर पुष्प चढ़ाने चाहिए उनके ऊपर मेरे कारण बैंत पड़े। इससे अधिक मेरा कुनाम और कुख्याति और क्या हो सकती है। इसी प्रकार जब श्री द्वारकाधीश जी ने श्री सुदामा जी को अपार ऐश्वर्य देकर उनका दरिद्र दूर किया तो ये बात भी संसार में प्रसिद्ध हुई। उसे सुनकर सुदामा जी बड़े लज्जित होते थे कि भगवान ने मेरा दरिद्र दूर नहीं किया बल्कि मेरी दरिद्रता का प्रचार किया है। अब तो जो लोग नहीं जानते वह भी जान गए कि सुदामा दरिद्र था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंदिर में भगवान की छवि देखते ही श्री माधवदास जी को शरीर की शुद्धि बुद्धि नहीं रह जाती थी। कभी कभी ये रात को भी मंदिर में ही रह जाते थे, परंतु कोई इस बात को नहीं जानता था। सर्दी के दिनों में एक बार इनके शरीर में रात्रि में बड़ी ठंड लगी। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि उस समय जो अद्भुत बात हुई वह सुनो। ठंड माधवदास जी को लग रही थी और मंदिर में कांपने लगे श्री ठाकुर जी। श्री जगन्नाथ भगवान ने अपनी रजाई लाकर श्री माधवदास जी को उड़ा दी। श्री प्रभु की ये अहेतु की कृपा देखकर श्री माधवदास जी का हृदय
प्रेम से भीग गया। एक बार जब उन्हें अतिसार का वेग लगने लगा तो ये तुरंत ही समुद्र के किनारे जाकर पड़ गए। शरीर अत्यंत दुर्लभ होने लगा, पर जब स्वयं शौच करने में असमर्थ हो गए तो उस समय ये जब चाहना करते तो स्वयं भगवान जल लिए खड़े रहते और इनके शरीर को धोकर शुद्ध करते। जब इनको किंचित शुद्धि हुई तो भगवान को देखकर एवं मन में विचार कर कि ये तो साक्षात श्री जगन्नाथ भगवान ही हैं, बड़े दुखी होकर बोले कि मैं तो आपको जान गया, मुझ अधम प्राणी के लिए इतना लघु कृत्य करके आप मुझे अपार कष्ट दे रहे हैं। अहो, आपने एकदम ईश्वरता को खो दिया। आज सफल सखी जन्म हमारो, देखियो री दृगन बरी नंद दुलारो। वाम कपोल वाम बुझ दीजे, आदर मधुर मुरली कर लीजे। नाद वेद संगीत सुनावे, श्रवण चलत सिर शिखर डुलावे। नैन तरंग रंग रस पेखे, अब हरि हम अपने करी लेखे। पूजो मेरी जन्म जन्म की आशा, श्री जगन्नाथ मुख देखे माधव दासा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। भयो विदेह विदेह विशेषी, भय मगन सब देखत हारे। जनक समान आप अपान विसारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिन भर भगवान का दर्शन करते रहने पर भी श्री माधवदास जी तृप्ति नहीं होते थे तो रात में भी रह जाते थे। पूना दिन में दर्शन तो हो जाते परंतु भीड़ भाड़ में प्रभु से दो दो बातें नहीं हो पाती। अतः रात में एकांत में श्री प्रभु जी से वार्ता विनोद करने के लिए रह जाते। यद्यपि रात्रि में शयन के बाद पुजारी लोग सबको मंदिर से बाहर निकालकर ताला बंद करते थे परंतु ये यहीं वहीं बैठे रहते थे। भागवत कृपा से इन्हें कोई देखता ही नहीं था। भगवान ही तो सबको देखने दिखाने वाले हैं। उनका मन है कि श्री माधवदास जी ना जाएं तो भला उन्हें कौन हटा सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शीत माधवदास जी को लग रहा है और कांप रहे हैं। श्री प्रभु तभी तो कहा गया है, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने अपनी रजाई इनको ओढ़ा दी। इन्हें रजाई ओढ़ने पर गर्मी लगी अतः खूब लंबी तान कर सो गए। प्रातः काल हो गया। सवेरे पुजारी लोग जब पूजा करने के लिए आए तो देखे कि ये प्रभु की रजाई ओढ़े खराटे ले रहे हैं परंतु किसी ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि पूर्व कई चमत्कार देख चुके थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग तो श्री जगन्नाथ भगवान की सेवा करते हैं और भगवान श्री माधवदास जी की सेवा कर रहे हैं। भगवान का जी विरध है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री माधवदास जी के वचन सुनकर श्री जगन्नाथ भगवान ने कहा कि मैं क्या करूं, अहो भक्तों का दुख देखकर मुझसे तनिक भी नहीं रहा जाता है। तब श्री माधवदास जी ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो फिर आप मेरी व्यथा को दूर ही कर दीजिए क्योंकि मुझे जो शारीरिक दुख प्राप्त हुआ है इनकी अपेक्षा आपको जब मैं अपनी सेवा करते देखता हूँ तो वह दुख मुझे बहुत कष्ट देता है। तब भगवान ने कहा कि व्यथा दूर कर देने में मुझे भी ये भारी संकट है कि यदि कर्म फल भोग शेष रह जाएगा तो वे अन्य जन्मों में
और शरीरों में भी प्रवेश करेगा, अर्थात अवश्यमेव भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं उसे नहीं दूर करके अपनी ईश्वरता को ही दूर करके आपकी सेवा में लग गया। व्यथा दूर न करने का ये कारण जो मैंने बताया वह तो सत्य है कि इसका एक रहस्य और सुनो, वह ये कि मैंने मन में ये विचार किया है कि मेरे साधु का कोई उपहास न करे कि दुख में इनका कोई सहायक नहीं है। इस प्रकार प्रभु का दर्शन करते और वार्तालाप करते हुए देखते देखते मैं उनकी समस्त पीड़ा दूर हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री माधवदास जी भगवान की नई नई कथाएं कहकर संसार में भक्ति का विस्तार किए। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। बोलिए करोड़ों जन्म बीत जाने पर भी बिना भोगे कर्म का क्षय नहीं होता है। अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। कर्म प्रदान विषव कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन, परंतु मैं तो उन्हें मुक्त ही कर देता हूँ। इसलिए कि देह धारण करने पर कर्म होना आवश्यक है और देह का धर्म भी बना रहना आवश्यक है। और कभी कभी भक्तों से भी काल कर्म गुण स्वभाववश ऐसे कर्म बन जाते हैं कि उन्हें जन्म भर पछताना पड़ता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर जब देवताओं ने उन्हें पुनः शरीर ग्रहण करने को कहा तो उन्होंने यही कहकर अस्वीकार कर दिया कि शरीर धारण करने में अनेक दोष हैं, इसलिए हमें दूसरा जन्म नहीं चाहिए। देहाभिनिवेशवश ही मैंने श्री गुरु जी को शाप दे डाला। भला गुरु जी शाप देने योग्य हैं, अतः मैं अपने भक्तों का संपूर्ण भोग एक ही शरीर में भोग कर समाप्त करा देता हूँ। दूसरी बात ये भी कि साधु को न हंसे कोई, अर्थात कोई ये नहीं कहे कि देखो भगवत भक्ति का कुछ फल नहीं है, ये संत कैसे दुख में पड़े हैं, परंतु इन्हें कोई एक लोटा जल देने वाला नहीं है। अतः मैं स्वयं साधु की सेवा के लिए कटिबद्ध रहता हूँ। पीड़ा सो बिलाए गई, इनके दो कारण भोग समाप्त हो गया। भगवान का परमानंदमय दर्शन स्पर्श संभाषण आदि प्राप्त होने पर दुख रह ही नहीं जाता है। निरखी राम छवि दाम मुख विगत भई, सब पीर जटाऊ जी कहते हैं कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन बा कुलिस गई सब पीरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ दोनों बातें दिखाई गई हैं। विधि के अनुसार कर्म फल भोगना ही पड़ता है, साथ ही प्रभु चाहे तो कृपा करके छुड़ा भी सकते हैं। भगवान परम समर्थ हैं। जैसे न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार किसी को फांसी की सजा होने पर भी राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार से उन्हें क्षमा कर सकते हैं। श्री माधवदास जी की वाणियों में वर्णित सभी अवतारों के कथा प्रसंग तो है ही, कुछ नवीन लीलाओं का भी वर्णन पाया जाता है, जैसे राधा प्रेम परतीति परीक्षा लीला ग्वालिनी जगरो लीला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री माधवदास जी ने अपनी बढ़ती हुई अखंड स्थायी कीर्ति को देखकर उसे कम करने के लिए घर घर भिक्षा मांगना आरंभ किया। एक दिन किसी भाई ने खींचकर इनके ऊपर पोता चला दिया, अर्थात पोतना जो जमीन पर पोछा लगाया जाता है, परंतु ये नाराज नहीं हुए, बल्कि इनके इस व्यवहार में भी ये गुण लिया कि इनके कुछ दिया तो ये उस पोते को उठा लिए और अच्छी प्रकार से उसे जल में धोकर
दिव्या बत्ती बनाए, फिर उन बत्तियों को दीपक में जलाए। मंदिर में जब उन बत्तियों का प्रकाश हुआ तो उसी क्षण उस भाई के हृदय का भी ज्ञान कृत्य अंधकार दूर हो गया। दूसरे दिन ये फिर बुढ़िया के घर ये देखने गए कि इनके स्वभाव में कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं। तो बुढ़िया इन्हें देखते ही इनके पैरों पर गिर पड़ी। इन्होंने उसे भक्ति का उपदेश दिया था। श्री माधवदास जी ऐसे दयालु संत थे कि यद्यपि भाई ने उन्हें पोता मारकर दुख दिया, परंतु इन्होंने उस पर कृपा ही किया, उसे उपदेश देकर कृत्य कर दिया। फिर जो इनकी सेवा करेंगे उसका फल कौन वर्णन कर सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री माधवदास जी की कीर्ति पताका का स्वयं भगवान ने फहराई थी, अतः अमल कीर्ति फैली। परंतु ये तो कीर्ति को भजन में कलंक समझते थे, क्योंकि लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। श्री सुंदरदास जी भी कहते हैं कि ऐसे लोग वंदनीय होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। श्री माधवदास जी की भी भिक्षा से मान हानि हुई। पहले तो चमत्कार देखकर कुछ लोग श्री जगन्नाथ भगवान की तरह श्री माधवदास जी के भी दर्शन का नियम बना लिए थे। खाने पीने के सामान का तो ढेर लगा रहता था, परंतु भिक्षा का आरंभ करते ही सबका नियम छूट गया। लोग आपस में कहने लगे कि बाबा तो घर घर घूमने लगे, मालूम पड़ता है सिधाई खत्म हो गई। तब तो यहाँ तहाँ भीख मांगते डोलते हैं। वस्तु तस्तु जाचना के व्यास से साधु जाचक अपने अहंकार का दमन करते हुए दूसरों को भिक्षा देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल फिर श्री माधवदास जी की ही कथा होगी। एक सूचना लीजिए, आपके घर में जनगणना करने वाले आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी भाषा जानते हैं। आप जो बोलते हैं वो बताएंगे और जो भाषा आप जानते हैं वो भी लिखाएंगे, लेकिन साथ में संस्कृत जरूर लिखाना है, क्योंकि हमारे घर में जागरण हो, पाठ हो, पूजा हो, यज्ञ हो, हवन हो, कोई भी हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसमें संस्कृत के श्लोकों का ही प्रयोग होता है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए संस्कृत लिखाना बहुत जरूरी है। और कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आंखों से भगवान का दर्शन कीजिए, कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज हो गए। कथा सुनते हुए आप आशीर्वाद के रूप में हमको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, यही आपका आशीर्वाद है। सब्सक्राइब और लाइक एक बार ही होता है। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।